हे गाइस, आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर नंबर 4 को डिस्कस किए थे। लेक्चर नंबर 4 में हमने कूलाम के नियम पर आधारित काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स किए थे। न्यूमेरिकल्स का कंसेप्ट आपको बताया था, जो कि आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे। एग्जाम में जो सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस को मैंने प्रैक्टिस करवाया था। और उसके बाद हम आपको अपेक्षित विद्युतशीलता या परावैद्युतांक के बारे में बताया था, और अपेक्षित विद्युतशीलता और परावैद्युतांक के आधार पर जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं, एक ही टाइप का न्यूमेरिकल्स बनता है, उसको भी मैंने कराया था। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग क्लास को देखे होंगे। और क्लास का जो PDF है सीट के फॉर्म में मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दिया था, टेलीग्राम चैनल में भी दे दिया था, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे दिया था। मैं उम्मीद करता हूं सभी को सीट मिल गई होगी पिछले क्लास का, और सभी लोग उसे देखे होंगे। जो भी क्वेश्चंस आपसे बने होंगे सभी क्वेश्चन को आप लोग बनाए होंगे। काफ़ी स्टूडेंट को कुछ क्वेश्चंस में समस्याएं आ रही हैं, वे लोग मुझे टेलीग्राम पर बार बार मैसेज कर रहे हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप पे भी कर रहे हैं। तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे आप लोग मेहनत कर रहे हो इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। डेली मैं आपको क्लासेज देता हूँ सोमवार से शुक्रवार तक। साथ में क्लासेज के लिए जो PDF भी मैं आपको दे देता हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी मैं दे देता हूँ। बेहतरीन तरीके से जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो करते रहिए। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर पढ़ाई करोगे तो कुछ क्वेश्चन बचेंगे। हम किस लिए हैं? हम इसीलिए हैं। आपके सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन मैं कराऊंगा, लेकिन कब? पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। जिस दिन मैं कह दूंगा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया, उसी दिन आप लोग जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं आए होंगे सभी क्वेश्चंस का आप मुझे भेज देना। कहीं पे भी भेज देना, टेलीग्राम पर भेज देना, इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर मिल सकते हो आप लोग। व्हाट्सएप पे ही भेज देना। मैं एक डाउट क्लास रखूंगा 2 से 3 घंटे का, और सभी क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करा दूंगा। सभी क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस कंसेप्ट समझते चलिए। अगर कंसेप्ट में कहीं दिक्कत आती है तो तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो आप लोग। और डेली की डेली क्लास में प्रेजेंट होइए। किसी भी बैचेज को लेने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट आपको यहाँ पे क्लासेस दी जा रही हैं, और जल्द ही सभी सब्जेक्ट की क्लासेस दी जाएंगी। थोड़ी तबीयत सही नहीं है सबकी, इसलिए क्लासेस नहीं चल रही है। जैसे ही तबीयत सही होती है सभी सब्जेक्ट की क्लासेज आपको दी जाएंगी, और आपको किसी भी बैचेज वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। डेली जैसे मैं PDF देता हूँ उसी सभी सब्जेक्ट की PDF आपको दी जाएंगी, और क्लासेस डेली चलेंगी सोमवार से शुक्रवार तक। शनिवार को आपके लिए स्पेशल क्लासेस चलेगी। स्पेशल क्लासेस में मैं जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिया, या फिर सप्ताह भर का रिवीजन करा दिया, XYZ कुछ भी करा सकता हूं मैं शनिवार को। और रविवार को आप लोगों के लिए टेस्ट होगा, लेकिन 1-2 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद से, ठीक है। ये सभी क्लासेज, स्पेशल क्लासेज और टेस्ट, ये 1-2 चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद होगा, ठीक है। तो गाइस चलिए आज का ये लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करते हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाओं के बारे में। देखिए, इससे पहले अगर NCERT में आप लोग देखोगे तो एक टॉपिक है बहु बल का संयोजन, ऐसे नाम से एक टॉपिक है। वह टॉपिक भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से त्रिभुज वाला क्वेश्चन बनता है, चतुर्भुज वाला क्वेश्चन बनता है, लेकिन उसमें विद्युत क्षेत्र का कंसेप्ट लगता है। इसलिए विद्युत क्षेत्र पढ़ लीजिए, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण पढ़ लीजिए, इन सभी को समझ लीजिए। तो लास्ट में उसको कराएंगे तो उस पर इन सभी के कंसेप्ट के आधार पर बहुत ही अच्छा आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए, टीचर का रोल क्या होता है। टीचर किसी भी सब्जेक्ट को आपके लिए सरल बनाता है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ाता है। टीचर को मालूम होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, यही आपके लिए बेनिफिट होता है। तो मेरे अनुभव का आप लोग फ़ायदा उठाइए। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़िए। डेली PDF को लेकर पढ़िए। PDF में मैं कुछ चीज़ों को लिख दिया करता हूँ, ठीक है। बेहतरीन तरीके से रंगीन PDF है आप सभी के लिए। आप एंजॉय कीजिए लेक्चर का और PDF का, ठीक है। तो चलिए गाइस, आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी लोग पॉजिटिव एनर्जी के साथ में बैठिए, माँ सरस्वती का नाम लीजिए, क्योंकि माँ सरस्वती के आशीर्वाद से ही आप लोग जिंदगी में और बोर्ड में किसी भी एग्जाम में बहुत ही अच्छा कर सकते हो। अगर माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहा तभी कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ बातें ज़्यादा हो गई यहाँ। चलिए हेडिंग कीजिए विद्युत क्षेत्र के बारे में, और अपने पेन कॉपी को रख दीजिए। जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ समझिए। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, आइए समझते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है। जरा ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, जितने लोग भी देख रहे हैं और जो ऑफलाइन देख रहे हैं, यानी वीडियो के पब्लिश होने के बाद देख रहे हैं, वे लोग भी कमेंट करना। आप में से कितने लोग चुंबक देखे होंगे?
चुंबक कितने लोग देखे होंगे? सभी लोग चुंबक देखे होंगे। चलिए देखिए, चुंबक के कंसेप्ट के आधार पर ही विद्युत क्षेत्र के कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे। चुंबक के कंसेप्ट के आधार पर ही विद्युत क्षेत्र के कंसेप्ट को समझेंगे आप लोग। देखिए, जब आप लोग चुंबक देखे होंगे तो चुंबक को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, यस एन, इस तरह से होता है ना, 2 पोल होता है यस एन चुंबक का। चुंबक को यहाँ पे रखते हैं। अगर किसी लोहे को यहाँ पर रख दिए तो ये चुंबक क्या करता है? आकर्षित कर लेता है। क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। आकर्षित कर लेता है। बात को समझना सभी लोग, पॉइंट समझ लेना, इजी बन जाएगा। चुंबक को मैंने यहाँ रखा, लोहे को यहाँ रखा, तो ये चुंबक क्या किया? इस लोहे को क्या किया? कमेंट करो सभी लोग। आकर्षित कर लिया, ठीक है, आकर्षित कर लिया। इस लोहे को क्या किया? आकर्षित कर लिया। कहा मेरे भाई, मेरे जानम, आओ मेरे पास, ठीक है, ये कहा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब इस लोहे को मैंने उठाकर यहाँ पर रख लिया, लोहा का यहाँ पर है लोहा, फिर भी यह चुंबक इसे आकर्षित कर लिया, फिर भी इससे चुंबक इस लोहे को आकर्षित कर लिया। फिर मैंने क्या किया? इस चुंबक को उठाकर यहाँ पे रख दिया, सॉरी लोहे को पहले यहाँ से यहाँ ले गए, अब यहाँ पे लेते गए। अब यह चुंबक इस लोहे को आकर्षित नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि इस चुंबक का क्षेत्र ये नहीं है, क्योंकि कुत्ते अपने क्षेत्र में ही शेर बनते हैं। आप लोगों को मालूम होगा ना, कुत्ता अपने क्षेत्र में ही शेर बनता है। जब उनका क्षेत्र आएगा तब वो शेर रहेंगे। क्षेत्र से बाहर वह किसी को कुछ नहीं कर सकते हैं। कुत्तों का क्षेत्र में जाओगे, डॉग, जब उनके क्षेत्र में जाओगे आप लोग, तो वे आपको काट भी सकते हैं, लेकिन दूसरे क्षेत्र में जाते हो तो वे कुत्ते दुम दबाकर भाग जाते हैं, मतलब पूंछ को दबाकर भाग जाते हैं। आप लोग देखे होंगे। सिमिलरली यहाँ पर है, यह चुंबक का यहाँ तक क्षेत्र है तो इस लोहे को एक आकर्षित कर लेता है। यहाँ तक क्षेत्र है तो यहाँ से भी आकर्षित कर लेता है, लेकिन इसको आकर्षित नहीं कर पाता क्योंकि यह क्षेत्र नहीं है। तो जहां तक चुंबक का क्षेत्र अनुभव किया जाता है वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? कंसेप्ट समझना, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। कुछ लोग कहेंगे सर आप रास्ता भटक गए, अब तो चुंबकीय क्षेत्र समझाने लगे, यहाँ तो विद्युत क्षेत्र लिखा है। बिल्कुल रास्ता नहीं भटके मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट्स, प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे भाई बहन, रास्ता नहीं भटके हैं, बस आपको समझाने की कोशिश हो रही है। देखिए बात को समझिए आप लोग। जिस तरह से चुंबकीय क्षेत्र है इसके बारे में भी मुझे पढ़ना है, हम ही पढ़ाएंगे आपको, बस डेली जुड़ के रहिए। जैसे ही इलेक्ट्रिक खत्म होगा तो मैग्नेटिक ही आएगा, चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है चुंबक, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस साल आपको, ठीक है। तो यह चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। लेकिन समझिए जरा, ये तो चुंबक के कंसेप्ट में होता है, इसी तरह किसी आवेश के कंसेप्ट में भी होता है, आवेश का कंसेप्ट भी होता है। अगर किसी आवेश को, मान लीजिए यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रख दिया मैंने, तो इसके पास यहाँ पे मैंने माइनस क्यू रखा, तो इस माइनस क्यू को ये प्लस क्यू आकर्षित कर लेता है। क्यों? क्योंकि इस आवेश का क्षेत्र है। इसे थोड़ा और दूरी में यहाँ पे माइनस क्यू रखा, तब पर भी आकर्षित कर लेता है। लेकिन यहाँ पे मैंने रखा माइनस क्यू आवेश, तब इसको यह आकर्षित नहीं कर पाता, क्योंकि इस आवेश के क्षेत्र से ये काफ़ी दूर है, आवेश के एरिया में नहीं है, क्योंकि कुत्ते अपने क्षेत्र में शेर होते हैं। तो ये इसका क्षेत्र नहीं है, इसलिए इसको आकर्षित नहीं करा पा रहा है, इसको बुला नहीं पा रहा है अपने पास, इसको पकड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि इसका क्षेत्र नहीं है। तो जहाँ तक यह आवेश का जो है अनुभव कर सकता है, जहाँ तक आवेश के चारों तरफ वह क्षेत्र जहाँ तक यह दूसरे रखे आवेश को आकर्षण या प्रतिकर्षण कर सकता है। क्योंकि भाई साहब अगर ये माइनस क्यू की जगह पे प्लस क्यू होता तो इसको ये प्रतिकर्षित करता ना, इसको ये क्या करता है? ये प्रतिकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है। बात समझ में आई? अगर ये माइनस क्यू की जगह पे प्लस क्यू होता तो इसको प्रतिकर्षित करता है। तो किसी भी आवेश के चारों तरफ स्थित वह क्षेत्र जहां तक वह आवेश के कारण दूसरे किसी आवेश को रखते हैं तो वह आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, वह उस आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इजी डिफिनीशन है। आइए डिफिनीशन को लिखते हैं तो और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। आइए डिफिनीशन को लिखते हैं, डिफिनीशन को लिखते हैं। देखो एग्जाम में लिखने का अच्छा होता है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्षेत्र वाली बात, क्योंकि क्षेत्र कुत्तों का होता है, शेरों का नहीं, ठीक है। क्या? किसी प्रत्येक आवेश के चारों तरफ स्थित वह क्षेत्र जहां पर आवेश का आकर्षण या प्रतिकर्षण अनुभव करता हूं उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र। लिखते हैं इसका डिफिनीशन। किसी
आवेश के कारण के किसी आवेश के चारों तरफ स्थित वह क्षेत्र जहाँ तक रखे किसी दूसरे आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव होता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आया कि किसी आवेश के चारों तरफ स्थित वह क्षेत्र जहां पर किसी दूसरे आवेश को रख दें तो उस आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव होता है, वह क्षेत्र उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। बोलो डिफिनेशन समझ में आया? किसी भी आवेश के चारों तरफ स्थिर वह क्षेत्र जहां पर रखे किसी दूसरे आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव होता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसका? उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। देखिए मेरे सामने, देखिए आप लोग सामने आइए, मान लेते हैं ये कोई प्लस क्यू आवेश रख दिया मैंने। ठीक है, इस प्लस क्यू आवेश के ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अगर हम किसी भी आवेश को रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे प्लस क्यू ही रखते हैं, तो ये प्लस क्यू, इस प्लस क्यू आवेश अगर सेम आवेश होता है तो ये क्या करता है, इसको प्रतिकर्षित करता है। ये प्लस क्यू इसे क्या कर देगा, प्रतिकर्षित कर देगा। यह प्लस क्यू इसके क्या कर देगा, प्रतिकर्षित कर देगा। इसी जगह पर अगर मैं कोई माइनस क्यू रखा तो इस प्लस क्यू इसे क्या करेगा, आकर्षित करेगा, आकर्षित करेगा। ठीक है, बात को समझना सभी लोग, बात को समझना, देखना ध्यानपूर्वक। ये प्लस क्यू को प्रतिकर्षित कर रहा है, माइनस क्यू को आकर्षित कर रहा है। ये इस आवेश के चारों तरफ ये जो क्षेत्र स्थित है वहां तक ही। अगर इसे प्लस क्यू को मैंने यहां पे रखा प्लस क्यू को, तो यहां पर कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि इस आवेश का ये क्षेत्र नहीं है। तो किसी भी आवेश के चारों तरफ स्थित वह क्षेत्र जहां तक किसी भी दूसरे आवेश को रखने पर वह आकर्षित करे या फिर प्रतिकर्षित करे, वह क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, सभी लोग बताना। सबसे पहले तो इस डिफिनेशन को लिखना, टाइप करो सभी लोग डिफिनेशन को कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे तो चीज़ें याद रहेंगी, चीज़ें याद रहेंगी अंतिम समय तक। टाइप करने में दिमाग की नस जो होती है वो खुलता है। ठीक है, टाइप करो सभी लोग कमेंट बॉक्स में डिफिनेशन। साथ में कमेंट बॉक्स में लिखो कि मुझे विद्युत क्षेत्र समझ में आया कि नहीं। विद्युत क्षेत्र आप लोगों को समझ में आ गया ना। देखिए अब ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। अगर यहाँ पे प्लस क्यू की जगह पे 2-4 आवेश रख दें तो क्या होगा, इसका विद्युत क्षेत्र बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले एक के कारण यहाँ तक था, 2-3 के कारण यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, यही होगा। तो यहाँ पर कोई मैटर नहीं रखता है एक आवेश क्षेत्र रखें या 4 आवेश रखें। तो किसी आवेश के चारों तरफ स्थित वह क्षेत्र जहां पर किसी दूसरे आवेश को रखने पर वैद्युत क्षेत्र का अनुभव होता है, उसे क्या कहते हैं उसे, एक मिनट कॉल आ रहा है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। नोट कर लीजिए सभी लोग, तब इसके बाद विद्युत बल रेखाओं के बारे में डिस्कस करें। चलिए विद्युत बल रेखा हेडिंग कीजिए सभी लोग। देखिए यहां इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखिए इसके कई प्रकार होते हैं। जैसे किसी भी आवेश के चारों तरफ स्थित कोई अगर जहां तक जो है समान विद्युत क्षेत्र, मतलब समान बल से आकर्षित होता है तो उसे समान वैद्युत आवेश क्षेत्र कहलाता है। और जहां तक समान नहीं आकर्षित करता उसे भी समान वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो ये कंसेप्ट है। ठीक है, ये सब चीज़ें वैसे ही जनरल चीज़ें हैं, इसको आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट हेडिंग करिए वैद्युत बल रेखाएं। बल रेखाएं, और इसका भी पीडीएफ सभी लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, जरूर कर लेना, क्योंकि पीडीएफ में कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें लिखा रहता हूँ, तो पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब कोई भी टीचर आपको ऐसा नहीं कर रहा होगा कि पढ़ा भी रहा हो और पीडीएफ भी दे रहा हो। मैं 100% आपको पढ़ा रहा हूँ और पीडीएफ दे रहा हूँ, चीज़ें भी आपको समझ में आ रही हैं। अगर चीज़ें समझ में आ रही है
PDF मिल रहा है, क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको दिक्कत क्या है? पढ़ाई कीजिए मुझसे जुड़कर, अच्छे से जुड़िए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और मैं कभी सब्सक्राइब वगैरह भी करने के लिए नहीं करता हूँ, आपकी मर्जी। अगर आपको लगे कि फ़ायदा हो रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर भी और मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, ठीक है। जैसा आपकी मर्जी हो, आपके दिमाग के हिसाब से, हम क्या कर सकते हैं, हम अपना बेस्ट दे रहे हैं अपना, ठीक है। तो चलिए गाइस, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है इसको समझते हैं। देखिए, वैद्युत बल रेखाएं किसी भी विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक और निष्कोण वक्र हैं जो उस विद्युत क्षेत्र की अविरल प्रदर्शन करती रहती है। अविरल, अविरल। देखिए, विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं किसी भी विद्युत क्षेत्र में, एक मिनट डिफिनेशन लिखते हैं तब समझ में आएगा आपको। देखिए, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल, अभी मैं आपको समझाऊंगा, डिफिनेशन लिख लेते हैं। बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं, वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि किसी भी विद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि किसी भी विद्युत क्षेत्र, किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र का, जो कि किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र का अविरल प्रदर्शन करती रहती है, जो कि किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र का अविरल प्रदर्शन करती रहती है। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं। विद्युत बल रेखाएं कैसी रेखाएं होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कोई भी बल रेखा नहीं होती है, मतलब कोई भी वास्तविक में कोई भी बल रेखा नहीं होती। एक कल्पना की जाती है कि एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि किसी भी क्षेत्र पर, किसी पर भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का अविरल प्रदर्शन करती रहती है। अविरल प्रदर्शन का मतलब क्या हुआ? अविरल का मतलब क्या होता है हिंदी में समझना। अविरल गंगा मतलब निरंतर प्रदर्शन करती रहती हैं। विद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं, विद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इस पॉइंट को याद रखना। वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र का अविरल प्रदर्शन करती रहती हैं। विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र का अविरल प्रदर्शन करती रहती हैं। डिफिनीशन समझ में आया? विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं, काल्पनिक के साथ में एक निष्कोण रेखाएं होती हैं, नहीं भी लिखोगे तब पर भी चलेगा। विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक तथा निष्कोण रेखाएं होती हैं जो कि किसी भी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का अविरल प्रदर्शन करती रहती हैं। बोलो डिफिनीशन समझ में आया कि नहीं? मेरे साथ एक बार सभी लोग बोलो डिफिनीशन। विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र का अविरल प्रदर्शन करती रहती हैं। बोलिए समझ में आया? दिक्कत कुछ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बात को समझना, ये तो विद्युत बल रेखाओं का डिफिनीशन हो गया। तो विद्युत बल रेखाएं क्या बताती हैं? किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र को बताती हैं। एक रेखा होती है जो कि काल्पनिक रेखा होती है जो कि किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, यानी अब्सेंट है या प्रेजेंट है, ये आपको बताती है। विद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखा होती है जो कि किसी भी क्षेत्र पर, किसी भी बिंदु पर यह बताती है कि वहां पे विद्युत बल रेखाएं हैं या नहीं है, ठीक है। ये बताती है आपको। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो फिर से डिफिनेशन समझिए। विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र का अविरल प्रदर्शन करती रहती हैं। मैं इतना बार क्यों बोलता हूं? क्योंकि आपको याद हो जाए। मेरा उद्देश्य होता है कि इसी क्लास में आपको याद होकर निकलना है। क्लास खत्म होते ही आपको चीज़ें आपके दिमाग में प्रिंट हो जाए, मेरा ये उद्देश्य होता है। क्या आपका भी यही उद्देश्य है उद्देश्य? तो कमेंट करो यार सभी लोग। इसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। मैं जितनी बड़ी बार बोलता हूँ उतनी बार आपको भी मेरे साथ बोलना है, ठीक है, तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। चलिए, विद्युत बल रेखाओं के बारे में आप लोग समझ गए, तो अब विद्युत बल रेखाओं के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका हेडिंग करिए वैद्युत बल रेखाओं के प्रमुख
गुड़। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या शब्द लिखा हूँ, प्रमुख गुड़। तो जितना बुक में दिया मैं कुल गुड़ को नहीं बताऊंगा, प्रमुख बताऊंगा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपके यहाँ पर भी पूछी जाती है, बोर्ड में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वहाँ पर भी पूछी जाती है। तो ऐसे ही मैं गुड़ के बारे में बताऊंगा, सभी को मैं नहीं बता दूंगा। ठीक है, अब बात को समझना, क्योंकि मुझे मालूम है एक आदमी कितना याद करेगा। हाँ, सभी सब्जेक्ट तो पढ़ना है आपको। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, अगर कोई प्लस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, इससे, और कोई एक माइनस क्यू आवेश है, इन दोनों में देखना ध्यान करो। अगर कोई भी प्लस क्यू आवेश है तो इससे जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं इसके बाहर की ओर जाती हैं, ऐसे बाहर की ओर जाती हैं। ठीक है, ऐसे प्लस क्यू से, यानी धनात्मक आवेश से बाहर की ओर जाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से बाहर की ओर जाती हैं। उसी जगह बात करें अगर ऋणात्मक आवेश की, तो यहां से वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर जाती हैं, अंदर की ओर जाती हैं। बात समझिए सभी लोग। देखिए धनात्मक आवेश होगा तो विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाएंगी, ऋणात्मक आवेश होगा तो विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर जाएंगी। तो धनात्मक आवेश से बाहर की ओर जाती है। ठीक है, ऋणात्मक आवेश से, ऋणात्मक आवेश से अंदर की ओर जाती है। बात समझ आए। अगर कोई धनात्मक आवेश है, इससे विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाएंगी, ऋणात्मक आवेश है तो अंदर की ओर जाएंगी। मान लीजिए यहाँ पर कोई आपका प्लस क्यू आवेश रखा गया है, एक माइनस क्यू आवेश रखा गया है। ठीक है, एक प्लस क्यू आवेश रखा गया है, एक माइनस क्यू आवेश रखा गया है। अभी मैं इस पे आधारित एक क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके बोर्ड में पूछा गया था। देखिए एक प्लस क्यू आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, दो आवेश है। तो यहां से अगर आपको विद्युत बल रेखाएं खींचने के लिए कहा जाए तो कैसे खींचोगे, कैसे खींचोगे। देखिए प्लस क्यू से आपका विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, माइनस क्यू में चले जाएंगी। प्लस क्यू से निकलेंगी, माइनस क्यू में चले जाएंगी, प्लस क्यू से निकलेंगी, माइनस क्यू में चले जाएंगी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, प्लस क्यू से निकलेंगी, माइनस क्यू की ओर चली जाएंगी। ठीक है, प्लस क्यू से निकलेंगी और माइनस क्यू से चली जाएंगी। ठीक है, प्लस क्यू से निकलेंगी, माइनस क्यू से चली जाएंगी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। एक मिनट, मेरा कोई ड्राइविंग अच्छा नहीं है यार, कला नहीं अच्छा बना पाता हूँ, इसीलिए तो मैं मैथ पढ़ा। ठीक है, ऐसे ही बना लेना यार आपसे। मतलब कुल मिला जुला के यहाँ से बाहर की ओर निकलेंगी, प्लस क्यू से बाहर की ओर निकलेंगी। ठीक है, माइनस क्यू से अंदर की ओर चली जाएंगी। ठीक है, बात समझ में आई। यानी किसी भी विद्युत बल रेखाएं अगर प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, तो प्लस क्यू से बाहर की ओर निकलती हैं, माइनस क्यू से अंदर की ओर जाती है, ये होती है। तो पहला प्रॉपर्टी सभी लोग नोट डाउन कीजिए कि विद्युत बल रेखाएं धनात्मक से बाहर की ओर जाती हैं और ऋणात्मक में प्रवेश करती हैं। यानी धनात्मक में बाहर की ओर जाती हैं और ऋणात्मक में प्रवेश करते हैं। जो मैं सीट में क्या लिखा हूँ, देखिए धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश में जाकर समाप्त हो जाती हैं। धनात्मक आवेश से प्रारंभ हो रही है, ऋण में जाकर समाप्त हो जा रही है। बोलिए सभी लोग, समझ में आया तो लिखिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करो यार, सभी लोग टाइप नहीं करते हो आप लोग। हाँ, कैसे पढ़ाई करते हो, कंसंट्रेशन कैसे बनेगा आप लोगों का। लिखिए पॉजिटिव से बाहर की ओर, निगेटिव से अंदर की ओर। पॉजिटिव से बाहर की ओर, निगेटिव से अंदर की ओर। मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको जो कि मैंने आपको सीट में दिया था। एक मिनट, क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन को मुझे खोल लेने दो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट सीट को खोल लेने दीजिए। आप सभी लोग सीट को देखिएगा। सीट अभी मत देखिए, देख लीजिएगा, लिख लीजिए अपने कॉपी पर। आपको उस क्वेश्चन को ट्राई करना है। वैसे चलिए मैं क्वेश्चन को करा रहा हूँ। सीट में अति लघुत्तरी का क्वेश्चन नंबर 21 जो कि एनसीईआरटी के बुक में भी दिया है। क्वेश्चन क्या है, एक बेलनाकार इस तरह से, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए इस तरह से बेलनाकार दिया है। कुछ स्टूडेंट मुझे 2 दिन पहले ही ये क्वेश्चन भेजे, सर ये क्वेश्चन नहीं लग रहा है। यार अभी मैंने पढ़ाया नहीं तो लगेगा कैसे, बताओ। आज मैं पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन को लगाना। इसके ऊपर प्लस 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 लगा है,
यहाँ पर भी आपका प्लस 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 लगा है, यहाँ पर भी आपका प्लस 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 लगा है, यहाँ पर भी आपका प्लस 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 लगा है। इस तरह से आपको यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा की रेखाएं खींचनी है। तो कैसे खींचेंगे आप लोग, देखिए यहाँ से ये विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं ऐसे इस तरह से आपका बाहर की ओर जाएंगी, क्योंकि पॉजिटिव है तो बाहर की ओर जाएंगी, ठीक है, ऐसे ऐसे बाहर की ओर जाएंगी, यहाँ से ऐसे बाहर की ओर होंगी, ठीक है। अगर धनात्मक की जगह यहाँ पे ऋणात्मक आवेश होता तो उल्टा होता, इसका अंदर की ओर जाती ना, बात समझ में आई। अगर ऋणात्मक आवेश होता तो अंदर की ओर जाती, क्योंकि धनात्मक आवेश है इसलिए बाहर की ओर जा रही हैं। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21, देख जरूर लेना आप लोग, मैं स्टेटमेंट को नहीं पढ़ा बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 है, नीचे सोल्यूशन भी दिया गया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 है भाई, देख लेना, सभी लोग देख लेना। अति लघुत्तरी का क्वेश्चन नंबर 21 लिख लो, देख लेना जरूर, ठीक है। चलिए, समझ में आया आप लोगों को। चलिए तो रब करते हैं, और एक दो प्रॉपर्टीज है उसको हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। इसको हम रब कर रहे हैं, विद्युत बल रेखाएं रहने दीजिए, इसको हम रब कर रहे हैं। कुछ और प्रॉपर्टीज हैं उसको समझिए, कुछ और गुण हैं उससे समझिए, ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या है। यहाँ पर देखिए, आवेश के पास में विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा है। जहाँ पे विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, यानी संख्या अधिक तो तीव्रता अधिक। बोलो फटाफट। विद्युत बल रेखाएं जहाँ पे पास पास होती है वहाँ पे प्रबल विद्युत क्षेत्र होती है। देखिए यहाँ पे विद्युत बल रेखाएं पास पास हैं तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा। यहाँ पे देखिए दूर दूर है ऊपर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दुर्बल विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। बात समझ में आई। जहाँ पे विद्युत बल रेखाएं पास पास होती है वहाँ पे प्रबल विद्युत क्षेत्र, जहाँ पे विद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती है वहाँ पे दुर्बल विद्युत क्षेत्र होती है। इस पॉइंट को लिखना पड़ेगा, नहीं लिखेंगे सीट में देख लेना। जहाँ पे क्या होती है, विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ पे क्या होता है, प्रबल विद्युत क्षेत्र होता है। और जहाँ पे दूर दूर होती है भाई, जहाँ पे दूर होती हैं वहाँ पे क्या है, दुर्बल विद्युत क्षेत्र होगा। जहाँ पे विद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ पे प्रबल विद्युत क्षेत्र, जहाँ पे दूर दूर होती हैं वहाँ पे दुर्बल विद्युत क्षेत्र। बोलो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट समझिए। यहाँ पे देखिए पास पास है तो प्रबल है, दूर है यहाँ पे देखिए, दूर पे देखिए वहाँ पे दूर दूर है तो दुर्बल विद्युत क्षेत्र। तो यह भी पॉइंट आप लिख सकते हैं। आवेश के पास में विद्युत बल रेखाएं प्रबल होती हैं, आवेश से दूर विद्युत बल रेखाएं दुर्बल होती हैं। सीधी सी बात है। आपके जहाँ घर है वहाँ पर आपका एरिया होगा, कुत्तों का एरिया होता है, आप कुत्ते नहीं है, ठीक है। बात समझना ध्यानपूर्वक समझना। जैसे आपका ये आवेश है तो आवेश के पास में इसका प्रबल विद्युत क्षेत्र होगा, दूर क्या होगा, दुर्बल विद्युत क्षेत्र होगा ना, ठीक है। तीसरी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट बनाकर लिख लेना। क्यों भाई, क्योंकि ये पूछता है बोर्ड एग्जाम में। पूछता क्या है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों कभी नहीं काटती हैं। देखिए कोई विद्युत बल रेखा एक दूसरे को काटी है, कहीं नहीं काटती। क्यों नहीं काटती, क्योंकि विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची नहीं जा सकती है। कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप, मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ पे क्या आप दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं क्या, ऐसे खींचेंगे, दूसरी स्पर्श रेखा खींच नहीं पाएंगे। तो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्योंकि विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर दो स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती हैं, ठीक है। विद्युत बल रेखा लिख सकते हैं आप, विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्योंकि किसी एक बिंदु पर दो बल रेखा खींचना संभव नहीं है, ठीक है। बात समझ में आए कि देखिए विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि किसी एक भी बिंदु पर दो बल रेखाएं खींचना संभव नहीं है। तो गाइस आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। कल हम लोग विद्युत क्षेत्र के बारे में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। डोंट वरी,
पढ़ाई डेली चलेगी, क्लासेस डेली होगी, सोमवार से शुक्रवार तक आपकी बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाएगी। आप फ्री में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि शिक्षा को बेचना मेरा उद्देश्य नहीं है, ठीक है। अगर चार्ज भी रहे तो एकदम छोटा सा मिनिमम चार्ज रहे, ये नहीं कि सब 500-500 रुपये 800-800 रुपये एक सब्जेक्ट का ले रहे हैं। दे क्या रहे हैं आप? क्लासेज ना, PDF ना मैं दे रहा हूँ फ्री में, लीजिए आप लोग पढ़ाई कीजिए, पढ़ना तो कीजिए पढ़ाई, ठीक है। सभी लोग एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाएंगे कि क्लास आपको समझ में आई है ना, सभी पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स नहीं है जो आपको समझ में नहीं आई हैं, और साथ में मुझे क्या और चेंजमेंट करने की ज़रूरत है। कहीं पे आपको कुछ गलती वगैरह लगे तो बता दीजिए करें आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।